पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत 2025 में नए बदलाव हुए हैं। मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों पेंशन योजना के ईपीएस 95 में बदलाव किए हैं। तो बता दें, इसमें आपको सैलरी बढ़कर मिलेगी, जिससे कि पहले आपको 15,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब आपको 21,000 रुपये मिलेगा। तो इसमें कुछ गणना लगाई जा रही हैं सरकार द्वारा, जिससे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है। ये स्कीम 1995 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य में संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आती है। आपको कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेतन सीमा में आपका 15,000 से बढ़ाकर आपको 21,000 रुपये मिलेगा, और अधिकतम पेंशन आपका 7,500 से बढ़ाकर 10,050 रुपये कर दिया गया है। और न्यूनतम पेंशन की बात करें तो भाई इसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर, ठीक है, इसमें आपको 7,500 रुपये तक आता, ठीक है। मैं को पेंशन गणना में आपको 60 महीनों के औसत पर आपको आधारित होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें ईपीएस 95 गणना की, जैसे कि इसमें गणना की जाए तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि इसकी मैं गणना करूँ तो यदि किसी कर्मचारी ने 35 वर्ष तक सेवा दी है और उसका पेंशन योग वेतन 21,000 रुपये है, तो पेंशन 21,000 रुपये गुणे और 35, तो इसके हिसाब से हो रहा है भाई आपका 70 बराबर, ये हो रहा है आपका 10,500 रुपये प्रति माह हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसके अगर गुणा भाग की जाए तो भाई गुणा भाग के हिसाब से आपका 10,500 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बात कर लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत इसमें आपको नियमित पेंशन 58 वर्ष की उम्र में आपको मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको शीघ्र पेंशन सीधे 50 वर्ष की बाद लेकिन कम राशि में मिलती है, ठीक है। विधवा पेंशन जैसे कि मृत कर्मचारी की पत्नी के लिए भी मिलती है आपको, ठीक है। और इसमें जैसे कि इसमें ईपीएस 95 पेंशन में हाइक 2025 के क्या फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले आपको 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,050 रुपये तक हो गई है। और इसमें आपका जैसे कि न्यूनतम पेंशन भाई आपका 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक परिभाषित था। अब इसमें जैसे कि न्यूनतम योगदान में बढ़ते हुए वेतन पर आधार पर योगदान बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा पेंशन भोगी जीवन साथी के लिए ये किन किन लोगों को नहीं मिलेगा इसका ईपीएस 95 योजना का लाभ। तो सबसे पहले जैसे कि ईपीएफओ के सदस्य, जो कर्मचारी ईपीओ के सदस्य हैं, सेवा अब जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की है, ठीक है। और आयु सीमा जो 58 वर्ष की है। आयु में जो सेवानिवृत्ति होते हैं उन्हें ये लाभ मिलेगा। और जिनकी 50 वर्ष की उम्र आयु पेंशन के साथ प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बात कर लेते हैं भाई, इसमें पेंशन के प्रकार आला, रिटायरमेंट, विकलांगता, विधवा, विधुर और बच्चों को पेंशन शामिल है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं भाई किन किन लोगों को ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले तो मैंने आपको बताया था कि किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब बताऊंगा कि किन किन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं, जो कर्मचारी ईपीएफओ को सदस्य, उन्हें यही लाभ नहीं मिलेगा। सेवा अवधि अधूरी, जिन्होंने 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा में पूरी नहीं की है, उन्हें यह लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेवा अवधि जैसे कि अधूरी, जिन्होंने 10 वर्ष की न्यूनतम आयु को नहीं पूरा किया है, ठीक है। और उच्च पेंशन के लिए आवश्यक जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की कमी या पेंशन के लिए आवेदन करते समय सभी द्वारा वेतन विवरण और अपलोड नहीं किया गया हो, या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूट गया हो, तो भाई आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इसमें कुल आवेदन हुए हैं 17,48,775। इसमें कुल ऑनलाइन आवेदन हुए हैं और इसका सीधे आवेदन 2.5 लाख है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जिन लोगों ने इसका लाभ नहीं मिल रहा है वो लोग कैसे इसे ऑनलाइन कराएं। तो ऑनलाइन कराने के लिए आप ईपीएस पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी सेंटर पर जाएं, सीएससी की दुकान से जाकर वहां से आप ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है।
तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। मैं आपको एक बात और बता दूं गाइस, इसके लिए क्या आपके लिए जैसे कि लाभार्थी के लिए UAN आधार से लिंक होना अनिवार्य है। KYC जानकारी अपडेट रखें, EPF पासबुक की जांच करें, सेना व्रत की योजना से पहले आप बनाएं, पेंशन नियमों की जानकारी रखें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।